गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम रचनात्मक कार्य बताएंगे आपको। रचनात्मक कार्य में जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आता है, मंजूषा में देख कर के आपको चित्र वर्णन करना है, तो वही आज हम चित्र वर्णन करना बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, चित्रम दृष्ट्वा चित्तवरी वाक्यानि रचयत। चित्र को देख कर के 4 वाक्य लिखिए। अब मंजूषा में जो शब्द लिखे हुए हैं, इसी के आधार पर हमें वाक्य बनाना है। जैसा कि इसमें शब्द हैं, पहले हम शब्दों के अर्थ निकाल लेंगे, और वैसे भी अगर हमें अर्थ नहीं भी आते हैं तो हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। कोई ऐसा जो है वो कठिन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रध्वजस्य है त्रयः वर्णा केशरवर्णा तसत्यस्य शौर्यस्य श्वेतवर्णः ध्वजस्य मध्ये समृद्धः अशोकचक्रम न्यायस्यः चतुर्विंशतिः अरा हरितवर्णः इदं चित्रम्। अब मैं इसकी हिंदी बताऊं तो इसको आप आराम से 4 वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये चित्र जो है राष्ट्र ध्वज का है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है ना ये। तो मैं इसे बोलूँगी ये चित्र राष्ट्र ध्वज का है, तो मैं कहूँगी इंदम चित्रम, यानी ये है चित्र राष्ट्र ध्वजस्य। अब अस्ति लगाना है, क्योंकि है के लिए मुझे बोलना है। तो अब इसमें देख लें कि है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा है अस्ति। तो अगर नहीं लिखा है तो हम इसे अस्ति लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य हमारा क्या बनेगा, इंदम चित्रम राष्ट्र ध्वजस्य अस्ति। इसके बाद हम लिखेंगे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं, तो इसमें 3 रंग है ना, इसे हमने देख लिया। एक वाक्य और बनेगा, वो क्या है, राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। तो हम कहेंगे राष्ट्र ध्वजस्य, फिर से हमने यही शब्द लिखा, राष्ट्र ध्वजस्य त्रयः वर्णा, 3 रंग, त्रयः वर्णा यानी 3 रंग हो गए। अब मुझे अस्ति नहीं लिखना, क्योंकि संति बहुवचन के लिए प्रयोग होता है और अस्ति जो है एकवचनम के लिए प्रयोग होता है के लिए। तो मैं प्रयोग करूँगी संति का, है के लिए। तो मैं लिखूँगी राष्ट्र ध्वजस्य त्रयः वर्णा सन्ति। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, ठीक है, 3 रंग हैं। अगर होते हैं कि नहीं तो भवंती का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप संति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप जो है इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, अगला है केशरवर्णा। अब हम इसके हर एक रंग के बारे में बताएंगे। केशरवर्णा शौर्यस्य, केशरवर्णा यानी केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, केशरवर्णा शौर्यस्य। श्वेतवर्णा यहाँ पर सफ़ेद रंग के लिए श्वेतवर्णा, यहाँ पर सफ़ेद रंग हो गया। श्वेतवर्णा सत्यस्य और न्यायस्य। अब हम और तो मैंने हिंदी में बोल दिया, लेकिन मैं जब और संस्कृत में प्रयोग करूँगी तो मैं बोलूँगी श्वेतवर्णा शौर्यस्य, श्वेतवर्णा सत्यस्य न्यायस्य चा प्रतीकम अस्ति, यानी मैं और का प्रयोग जो है वो मैं बाद में कर लूँगी, चा प्रतीकम अस्ति। देखिए यहाँ पर प्रतीक भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रतीक तो है ना, इसलिए हम इसे मंजूषा में आपको एक और ऐड कर देंगे, वो प्रतीक शब्द हो जाएगा, प्रतीकम अस्ति, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हरे रंग के बारे में आपको बताना है, तो हरे रंग के विषय में भी बता दें। तो हरितवर्णा ये है ना, हरितवर्णा, हरितवर्णा हरा रंग किसके लिए होता है, समृद्धि की और खुशहाली के लिए होता है ना। हरितवर्णा समृद्धि, हरितवर्णा समृद्धि प्रतीकम अस्ति, हरा रंग सफ़ेद का प्रतीक है। इसके बाद में अब हम इसके चक्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चक्र हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे ध्वजस्य, देखिए यहाँ पर लिखा है ना ध्वजस्य, ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में अशोक चक्रस्य चतुर्विंशति अरा सन्ति। ध्वज के मध्य में अशोक चक्र है जो 24, जिसमें 24 तीलियाँ हैं, ठीक है, 24 तीलियाँ हैं। तो इसे इस तरह से कर लेंगे, जैसा कि मैंने कॉपी में भी लिख रखा है। मैं आपको इसे बता दे रही हूँ कि इसे कैसे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जब कॉपी में लिखना है तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ऊपर लिख लेंगे चित्र वर्णन, ठीक, और इसे इस तरह से लिख लेंगे, चित्र दृष्ट्वा चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके 4 वाक्य लिखिए। तो कितना आसान हो गया इसके चित्र देख करके 4 वाक्य लिखना। पहले हमने हिंदी में लिख लिया, उसे हमने संस्कृत में कर दिया।
हमने कहा ये चित्र राष्ट्रध्वज का है, तो हमने लिखा इदम चित्रम राष्ट्रध्वजस्य अस्ति, ये चित्र राष्ट्रध्वज का है। अगला हमने वाक्य बनाया राष्ट्रध्वजस्य त्रयः वर्णाः सन्ति, राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। देख लीजिए, वैसे भी आपको पता ही है कि 3 रंगों का राष्ट्रीय ध्वज है, इसीलिए हम तिरंगा इसे बोलते हैं। अब अगला जो है केशर वर्ण शौर्यस्य, श्वेत वर्ण सत्यस्य, न्यायस्य च प्रतीकम अस्ति। देखिए यहाँ पर जो है चा मैंने यहाँ कर दिया था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर चा कर दिया, क्योंकि चा तो हमेशा और संस्कृत का और सबसे बाद में आता है। तो हम कहेंगे केशर वर्ण केसरिया रंग, शौर्य का, श्वेत वर्ण सत्य का, श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग, सत्य का। अब यहाँ पर मैंने चा लगाया, तो मैं चा का प्रयोग यहाँ पर और के लिए करूँगी, और न्याय का प्रतीक है, प्रतीकम अस्ति यानी प्रतीक है। हरित वर्ण समृद्धि प्रतीकम अस्ति, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है यानी खुशहाली का प्रतीक है। अगला है ध्वजस्य मध्ये अशोक चक्रम चतुर्विंशति अरः सन्ति, ध्वजस्य यानी ध्वज के मध्य, ध्वज के बीचों बीच में अशोक चक्र की 24 तीलियाँ हैं। अरा यानी तीलियाँ, संति यानी है। ध्वज के मध्य अशोक चक्र की 24 तीलियाँ हैं। वैसे भी हमें निरंतर कर्मशील रहने के लिए प्रेरित करती हैं ना 24 तीलियाँ, ठीक है। तो बस अब इतना आपको करना है कॉपी में।